हाँ, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है भारत में परमाणु ऊर्जा का विकास कैसे हुआ, किन-किन महान वैज्ञानिकों का योगदान रहा इसमें, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इसमें, किस तरीके से भारत ने परमाणु परीक्षण किया और कैसे भारत परमाणु संपन्न देश कहलाया, क्या-क्या बीच में बाधाएँ आईं और किन-किन महान वैज्ञानिकों का इनमें बहुत योगदान रहा। तो सबसे पहले काम क्या करना है, जो ये वीडियो बनेगा, यदि आपको अच्छा लगेगा तो उसको शेयर ज़रूर करना है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी या आपके ज्ञान में और वृद्धि हो तो क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है आप लोगों को। तो देखते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ा। देखते हैं भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पिता या भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पिता कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। इससे पहले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में बात करने से पहले ये बात करेंगे कि ये सब हुआ कैसे और हुआ कब। बात है 1945 की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। बात है 1945 की, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो दूसरे विश्व युद्ध में सबसे पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। किसने किया था? अमेरिका ने किया था। किसके खिलाफ किया था? जापान के खिलाफ किया था। तो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, उस दो गुट में था। एक गुट में था एलाई कंट्री, एक था एलाई ग्रुप, दूसरा था एक्सेस ग्रुप। एलाई ग्रुप था, जो मित्र देश थे, उसी में अमेरिका था। कौन था? अमेरिका था। जो एक्सेस ग्रुप थे उसमें था जापान। तो जापान इस तरफ से सारे जो एशिया के हैं ना, चीन भी, इन सब पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो अमेरिका ने जापान को रोकने के लिए 1945 में उसके दो शहरों पर परमाणु बम चला दिए। कौन कौन से शहर थे? एक शहर है हिरोशिमा और दूसरा शहर है नागासाकी। ये जापान का मैप है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हिरोशिमा है और यहाँ पे नागासाकी है। तो कौन कौन शहर थे? एक था हिरोशिमा, एक था नागासाकी। तो पहला परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, उसका नाम था, क्या नाम था? नाम था लिटिल बॉय। और दूसरा, जब दूसरा गिराया था, उसका नाम था फैटमैन। पेपर में पूछा गया है, फैटमैन। तो गिराया कब था? ये गिराया था 6 अगस्त 1945 को। और उसके 3 दिन बाद ही क्या हुआ? दूसरा गिरा दिया 9 अगस्त 1945 में। तो सारी दुनिया क्या हो गई? आश्चर्यचकित हो गई कि ये कौन सा परमाणु बम है, ये कौन सा बम है जिसमें पूरा शहर के शहर क्या हो गया? शमशान में चेंज हो गया पूरा। तब इसी का एलाई जो देश था, रूस था। अरे रूस ने कहा, यार अमेरिका, तुम ये कौन सा बम गिराए हो जिससे क्या हुआ? पूरा वर्ल्ड वार क्या हो गया? जापान एकदम समाप्ति हो गया। तो रूस ने कहा, आप हमको नहीं ऐसा बताए हो कि ये सब आप ये रखे हुए हो। तो इससे क्या हो गया? अमेरिका और रूस में एक दूसरे के प्रति क्या हो गई? दुश्मनी हो गई थी। तो इसी समय से 1945 से रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वार चलने लगा। कोल्ड वार, क्या? कोल्ड वार कब? 1945 से। शीत युद्ध बोलते हैं। शीत युद्ध का क्या मतलब है कि आर्थिक और वैचारिक श्रेष्ठता, आर्थिक रूप से और वैचारिक रूप से कौन श्रेष्ठ है। शीत युद्ध का मतलब यह है, वो वाला युद्ध नहीं कि तोप गन लेके पहुंच गए, वो वाला युद्ध नहीं, वो कहलाता युद्ध। एक होता शीत युद्ध, ठंडा युद्ध, कोल्ड वार, जिसमें गोली बम नहीं चलती हैं। एक कैसा युद्ध है? अपने वैचारिक के युद्ध, वैचारिक और आर्थिक श्रेष्ठता, हम श्रेष्ठ हैं, टेक्नोलॉजी में हम श्रेष्ठ हैं। ठीक है। 1945 में जब ये सब देखा तो भारत भी उस समय क्या था? गुलाम था। भारत भी ये सब देख रहा था। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे ही भारत 1947 में आजाद हुआ, इसके बाद तो भारत के थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा।
देखो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1909 में बॉम्बे में। पारसी धर्म के थे। इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है, जो इन्होंने पीएचडी की थी, वो की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कौन सी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। देखिए वो चित्र दिख रहा है आपको, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। वहां से पीएचडी की और वहीं से कॉस्मिक किरणें, देखो कॉस्मिक किरणों पर शोध करने लगे। क्या करने लगे? कॉस्मिक किरणों पर शोध करने लगे। 1939 में वे छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर आए थे। घर मतलब भारत आए थे। और उसी समय 1939 में क्या हो गया था? दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया था। दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया तो बेचारे वो फिर से शोध करने नहीं जा पाए। उन्होंने सोचा जब युद्ध समाप्त हो जाएगा इसके बाद चला जाऊंगा, लेकिन युद्ध चला पूरा 6 साल। तब उन्होंने कहा मैं क्या करूंगा यहाँ पे? तब उसने कहा यहीं पे कुछ काम किया जाए। देश प्रेम वाली भावना भी जाग गई उनके अंदर। तो उन्होंने IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कहाँ पे है? बेंगलोर में। नंबर 1 टॉप नंबर कॉलेज है एक साइंस का, जो बीटेक IIT का नंबर 1 कॉलेज है। जो भी यहाँ से बीटेक करता है समझो उसका बेड़ा पार हो गया। इतना गजब कॉलेज है। हर किसी IITian का ख्वाब होता है यहाँ पे जाना। तो यहाँ पर क्या हो गए? यहाँ पे बेंगलोर में पहुंचे और यहीं पे क्या करने लगे? अपनी रिसर्च आगे करने लगे। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं थी? रिसर्च करने के लिए फैसिलिटी नहीं थी उतनी। अरे भारत कहाँ था उस समय? ये बात है 1940 के बाद की बात है। उसी समय इस यहीं के हेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के एक प्रोफेसर थे। उनका नाम था CB रमन। क्या नाम था? CB रमन, जिनको 1930 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। आप बताएंगे। इन्हीं की याद में विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो आपको बताना है कि विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। जो हमारे वीडियो को प्रॉपर फॉलो करता है वो जानता होगा। हमने इंपोर्टेंट डेज बताए थे कि उस समय पढ़ाया था कि विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, आगे। तो CB रमन ने देखा कि ये लड़का है ना, जो ये लड़का काहे के लिए, मतलब काफी एज हो गई थी उस समय, वही 35-36 साल के थे। तो उस समय उन्होंने देखा कि ये बहुत बुद्धिमान है। क्या है? बहुत बुद्धिमान है। तो CB रमन ने इनको कहा था लियोनार्डो दा विंची। कह रहा था ये भारत का क्या है? लियोनार्डो दा विंची है। बात करते हैं 1945 की। 1945 में अब इन्होंने कहा कि हमको क्या करना है? रिसर्च करना है। रिसर्च करना है तो उसके लिए फैसिलिटी चाहिए हमको। हम यहीं पे कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे अपनी रिसर्च का। देश प्रेम की भावना उनके अंदर जाग गई थी कि अपने देश के लिए भी कुछ किया जाए। तो 1945 में TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उस समय कौन थे? जोराब जी टाटा। उन्होंने पूरा पैसा दिया, फंड दिया कि आप जो कुछ आपको करना आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेंगलोर में स्थापित है। आज भी यहाँ से वैज्ञानिक बनते हैं, एक नंबर के वैज्ञानिक बनते हैं, यहीं से बनते हैं TIFR से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। किस चीज के लिए? भौतिकी के क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। ठीक है। तो जैसे देश आजाद हो गया तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बोले, किससे बोले? नेहरू जी से, PM थे। तो नेहरू जी से इनकी अच्छी सांठ-गांठ खाती थी, भाई करके पुकारते थे, नेहरू भाई। तो बोलते थे बड़े भाई ऐसा है कि आप देख ही रहे हो। क्या देख रहे हो? अमेरिका ने किस प्रकार से परमाणु का प्रयोग किया जापान के खिलाफ। उन्होंने कहा हाँ भाभा भाई आप सही बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तो क्या करें हम इससे? तो यदि हमें अपने देश को इसी प्रकार से स्वतंत्र रखना है, अभी देखो गुलाम थे, अब क्या हो गए? स्वतंत्र होना। यदि देश को स्वतंत्र रखना है और अन्य देशों से क्या करना है? बचाना है। देखो अपने बगल में चीन है, अभी भी पाकिस्तान बना है, इन सब से बचाना है तो हमको परमाणु संपन्न बनना पड़ेगा। मैंने कहा बात तो तुम बढ़िया किए हो, तो बताओ इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो भाभा जी बोले आप हमको फैसिलिटी दीजिए, बाकी हम सब कुछ करेंगे। तो नेहरू ने कहा ठीक है आप कीजिए। तो बहुत लोगों ने क्या किया? विरोध किया कि अभी अभी देश आजाद हुआ है, इतनी गरीबी है, कहाँ परमाणु के बारे में सोच रहे हो। सब लोगों को समझाया गया कि देख नहीं रहे हो जापान को कैसे धोया है। सब लोगों की समझ में आया, कुछ लोगों की समझ में आया, कुछ लोग तो खिलाफ ही थे। तो चलिए तो क्या हुआ? परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया गया। नेहरू जी ने कहा आप काम कीजिए,
तो उन्होंने कहा परमाणु ऊर्जा आयोग बनाओ, कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाओ, वो उसी चीज पर काम करेंगे कि परमाणु से पहले हमको ऊर्जा बनानी है जो हमारे देश में ऊर्जा की पूर्ति करेगी। उन्होंने कहा ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया 1948 में। इसके अध्यक्ष खुद कौन रहे? भाभा रहे। कौन? होमी जहांगीर भाभा रहे। दूसरा इसी के बाद क्या बनाया? परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की 1954 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये एनटीपीसी में पूछा गया था कि परमाणु ऊर्जा विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? जो उस समय कौन हो? प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री पद होता है उसका अध्यक्ष। ठीक है। 1944 में AEET की स्थापना की। किस लिए? एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, एट की फुल फॉर्म है कि भारत देश को एटॉमिक एनर्जी या परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए ईट की स्थापना की। जब भाभा की मृत्यु 1966 में होगी, अभी बताएंगे आगे, 1966 में होगी, कैसे होगी बताएंगे, तब इसी ईट का नाम बदल के बार्क कर दिया गया उन्हीं की याद में। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कहां पे है? ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे बॉम्बे में, मुंबई में। ठीक है। अब ईट की स्थापना हो गई, संस्था की स्थापना हो गई, एक सेंटर की स्थापना हो गई, तो परमाणु के परीक्षण करने के लिए कुछ सीखने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं? उपकरण कुछ चाहिए। तो भारत देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा 1956 में किसके सहयोग से? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। इस सहयोग कैसा किया था? जो अप्सरा था भारत ने खुद डिजाइन किया था, परमाणु रिएक्टर था। इससे सीखेंगे कि एनर्जी कैसे निकालते हैं, किससे? परमाणु से। किससे? यूरेनियम से। परमाणु से एनर्जी कैसे नियंत्रित करते हैं और इसका उपयोग कैसे बिजली के लिए कर सकते हैं, इसको केवल सीखने के लिए। कौन सा? अप्सरा 1956 में। किसके सहयोग से? यूके, यूनाइटेड किंगडम। किसके? ब्रिटेन से, ब्रिटेन के सहयोग से अप्सरा। तो इसका निर्माण और इसकी डिजाइन भारत ने की थी। केवल ईंधन कौन दिया था? यूके ने दिया था, ब्रिटेन ने दिया था ईंधन। दूसरा परमाणु रिएक्टर था साइरस 1960 में, क्या? कनाडा के सहयोग से। इन दोनों का उद्देश्य क्या था? केवल अनुसंधान करना। क्या करना? अनुसंधान, रिसर्च करना, सीखना। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? जीरो पावर रिएक्टर। इससे कोई ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, कोई बिजली का निर्माण नहीं होगा। नो पावर, तो जीरो पावर, जीरो पावर रिएक्टर। क्योंकि इनका उपयोग करते किस लिए? सीखने के लिए। तो पेपर में पूछा जाता है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, तो आप आंख बंद करके तुरंत टिक लगाएंगे, क्या? अप्सरा। किसके सहयोग से? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। हाँ, आगे देखते हैं। 1960 तक पहुंच गए। अब देखते क्या है कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। भारत और चीन का युद्ध हुआ, जिसमें हमारे भारत की क्या हो गई? हार हो गई। क्या हो गई? हार हो गई। भारत चीन युद्ध क्या हो गई? हार हो गई। तो फिर क्या हुआ? ये सब लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे। कौन? भाभा। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। क्या हुआ? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। तब भाभा से रहा नहीं गया, तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंस किया कि यदि सरकार मुझे अनुमति दे। देखो उस समय क्या था, 1964 में नेहरू जी की मौत हो गई थी। कैसे? उन्हें दिल का दौरा पड़ा और क्या हो गई? मौत हो गई थी 1964 में। कहते हैं कि चीन से हारने के बाद भारत जब चीन से हार गया तो सारा दोष नेहरू के ऊपर गया, तो उसके चलते वो टेंशन में रहते थे। तो 1964 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी, कहते हैं ऐसा। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। भारत इसमें जीत तो गया, लेकिन एक चीज देखी गई कि भारत के जो पड़ोसी है, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना, ये भारत के लिए खतरा है। तो भारत को परमाणु संपन्न होना पड़ेगा, परमाणु बम संपन्न होना पड़ेगा। तो क्या हुआ? 1965 में होमी जहांगीर भाभा ने अनाउंस कर दिया ऑल इंडिया रेडियो पे कि यदि सरकार मुझे अनुमति दे, उस समय नए नए पीएम बने थे लाल बहादुर शास्त्री, कि यदि सरकार मुझे अनुमति दे तो मैं 18 महीने में परमाणु बम बना दूंगा, परमाणु बम बना दूंगा देश में, और देश परमाणु बम संपन्न हो जाएगा। कोई भारत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख पाएगा। इतनी बड़ी घोषणा कर दी। और एक बात और हुई थी, 1964 में चीन ने भी क्या कर लिया था? परमाणु परीक्षण कर लिया था। चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिया था और परमाणु संपन्न बन गया था।
इसी तरह इसीलिए होमी जहांगीर भाभा ने क्या की, अनाउंस कर दिया था। तो अमेरिका और सारे देशों की आंखें खुल गई कि भारत तो लगता है परमाणु संपन्न होने वाला है। तो अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी CIA पे कहा कि इस व्यक्ति पर नजर रखो, किस पर, भाभा पर, ये कुछ कर ना पाए, जैसे ही मौका पाओ तुरंत क्या कर दो, सफाया कर दो इसका। CIA तो जानते हो बड़ी खतरनाक एजेंसी है, दूसरे देशों में जाके आम वेशभूषा में रहते हैं, एकदम नॉर्मल लोगों की तरह एकदम फैले रहते हैं, देखते रहते हैं क्या क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये लोग भारत में बढ़िया तरीके से एक्टिव हो गए। तो 1966 की बात है, 1966, ये साल देश के लिए काला साल है। इस समय क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू नहीं, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री और देखो लाल बहादुर शास्त्री जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था, जय जवान जय किसान। कौन सा नारा, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और दूसरे थे होमी जहांगीर भाभा। इन दोनों की मृत्यु हो गई थी 1966 में। इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966, इनकी हुई थी 24 जनवरी 1966। देखो इनको जाना था कहाँ, विदेश। ये विदेश जा रहे थे फ्लाइट से, तो इनका प्लेन क्या क्या हो गया, क्रैश हो गया बीच में। तो क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं उनका CIA का हाथ था, उसी ने क्या करवाया था, प्लेन को क्रैश करवाया था। दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री, ये थे ताशकंद में। ताशकंद समझौता इन्होंने साइन किया था, उसके एक दिन बाद ही क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी 11 जनवरी 1966 में। कहते हैं यहां पर भी CIA का हाथ था, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री बेहतरीन नेता थे, एक बेहतरीन नेता। इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को 1965 में बहुत बुरी तरीके से धोया था। तो सब लोग कहने लगे 5 फुट का नेता, देखो टैंक पे बैठे हुए हैं, कि ये 5 फुट का नेता जिसने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से धोया है, ये जाने क्या करेगा आगे। ये जरूर परमाणु बम संपन्न होने में भाभा की हेल्प करेगा। दोनों को ही क्या कर दिए, 1966 में निपटा दिए। अब कार्यक्रम जो था ठप पड़ गया। अब एंट्री होती है हमारे मास्टर ब्लास्टर किनकी, डॉक्टर विक्रम साराभाई की। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष इनको बना दिया डॉक्टर विक्रम साराभाई, क्योंकि भाभा की मौत तो हो गई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई, देखो तो डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन है, इन्हें कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता। देखो मतलब इसरो की जनक। इसरो से पहले एक संस्था थी इंस्कोपार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसका काम था भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या करना है, संपन्न बनाना है। ठीक है, इन्होंने ही इंस्कोपार, इनका साथ दिया था भाभा ने। दोनों ही IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में मिले थे दोनों लोग। ये भी डॉक्टर विक्रम साराभाई भी कॉस्मिक किरणों पर काम कर रहे थे। कहां पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। तो जब भाभा की मृत्यु हो गई तो अच्छा यहां पे थे, तो इंस्कोपार ने ही क्या की, 1969 में इसरो की स्थापना की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए भारतीय विज्ञान कार्यक्रम के पिता कौन कहलाते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। लेकिन क्या किस्मत थी कि बहुत बुरी किस्मत थी भारत की, 1971 में इनकी भी मौत हो गई। 1971 में इनकी भी मौत हो गई। और 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। तो बहुत जरूरी हो गया था, लेकिन भारत जीत तो गया था, लेकिन बहुत जरूरी हो गया था कि भारत को परमाणु बम संपन्न बनना है। तो 1974 में कहां पे, भारत का पहला परमाणु परीक्षण। इससे पहले एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पे, कलपक्कम में। 1971 में स्थापना हुई, इसको नोट कर लेंगे। तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 18 मई 1974 में हुआ था। कहां पे हुआ था, राजस्थान के पोखरण में हुआ था। उस दिन क्या था, बुद्ध पूर्णिमा थी, उसी दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, इसलिए इसका कोड क्या रखा गया, स्माइलिंग बुद्धा। क्या, बुद्ध मुस्कुराए।
जैसे ही परमाणु परीक्षण हो गया तो वहां से कॉल आई इंदिरा गांधी के समय पे, मतलब इंदिरा गांधी के पास क्या कोड था, वो क्या बोले कि बुद्ध मुस्कुराए, अर्थात हमारा परमाणु कार्यक्रम क्या हो गया, संपन्न हो गया, वो सफल हो गया। उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सेठना थे, और इसके निदेशक कौन थे, रमन्ना थे। ये पेपर में पूछा गया था एनटीपीसी में कि जब भारत पहला परमाणु परीक्षण किया था उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, सेठना, और रमन्ना कौन थे, निदेशक थे। देखो ऐसे नहीं हो गया परमाणु परीक्षण, इसके लिए भी बहुत योगदान दिया। देखो 1967 में देखेंगे 1945 में सबसे पहले परमाणु बम बनाया किसने, अमेरिका में। किसने, रॉबर्ट ओपनहीमर। एक मूवी आई थी अभी, रॉबर्ट ओपनहाइमर क्या है, परमाणु बम के क्या है, जनक हैं, सबसे पहली बार बनाया था इन्हीं ने। 1945 में अमेरिका क्या हो गया, परमाणु संपन्न हो गया। 1949 में रूस हो गया, 1949 में रूस हो गया, और 1950 में कौन हो गया, फ्रांस 1960 में हुआ था। 1953 में देख लेना, एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद इसकी डेट याद नहीं है, यूके। और 1960 में कौन हो गया, फ्रांस। और 1964 में चीन। 5 देश। तो यूनाइटेड नेशन ने एक ट्रीटी लाई, एनपीटी, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, कि परमाणु संपन्न जो देश बन रहे हैं इनको रोकने के लिए, कि भैया अब कोई परमाणु परीक्षण ना करे, इनको रोकने के लिए एनपीटी क्या लाए, एक संधि लाए। इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या कहती थी कि 1 जनवरी 1967 से जब से लागू होगी, उससे पहले जो लोग बना लिए कोई बात नहीं, उसके बाद कोई परीक्षण नहीं करेगा। यदि उसके बाद कोई परीक्षण करेगा तो उस पर क्या लगाएंगे, हम प्रतिबंध लगाएंगे, उस देश पर क्या लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। तो ये है, यूके ने 1952 में किया था, 1952। तो भारत ने क्या किया, नहीं मानी इसको, कह रहे ये कैसा आपका व्यवहार है, एक तरफा व्यवहार है आपका। बोले जो लोग परमाणु संपन्न बन गए कल के दिन वो ताकत दिखाएंगे, तो हम लोग क्या ऐसी रहे एकदम। तो भारत ने उसकी बात नहीं मानी, बहुत से देशों ने मान ली, बहुत सारे देशों ने मान ली थी, बहुत सारे देशों ने नहीं मानी। अब देखेंगे दूसरा परमाणु परीक्षण। देखो जैसे ही परमाणु परीक्षण पहला किए थे तो बहुत सारे उन पर भारत पर बाउंडेशन लगाए थे सारे देश मिलके। अब देखेंगे दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई और 13 मई 1998 में 5 परीक्षण किए थे, 5। देखो अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इलेक्शन के लिए खड़े थे तब उन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार बनती है और मैं पीएम बनता हूं तो मैं भारत को परमाणु परीक्षण कराऊंगा। तब उन्होंने 11 मई और 13 मई 1998 को 5 परीक्षण किए। नाम रखा गया शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3, शक्ति 4 और शक्ति 5। ऑपरेशन का नाम दिया गया शक्ति। उस समय अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर आर चिदम्बरम थे। तो पहले जो बार परमाणु परीक्षण हुआ था वो ठीक तरीके से हो नहीं पाया था, तो उसको दूसरी बार इसीलिए 5 परीक्षण किए बढ़िया तरीके से। परमाणु संपन्न तो बन गया था लेकिन और अच्छे से करने के लिए अब भारत बढ़िया तरीके से क्या है, परमाणु संपन्न है। क्या है, परमाणु संपन्न है। तो अब देखेंगे हम लोग कि परमाणु से बिजली कैसे बनाई जाती है। परमाणु से बिजली बनाने के लिए जो ताप विद्युत ग्रह बने हैं ना, जो परमाणु विद्युत ग्रह बने हुए हैं, कहां कहां बने हुए उनको देखेंगे एक बार। तो हाँ, अब देखेंगे हम लोग परमाणु से बिजली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। किस प्रकार से परमाणु से बिजली बनाने के लिए क्या चाहिए, परमाणु विद्युत ग्रह चाहिए। देखो इस प्रकार से होते हैं परमाणु विद्युत ग्रह, पूरे लंबे लंबे वो दिख रहे धुआं निकलता है, यही बनती है क्या, परमाणु से बिजली। धुआं नहीं निकल रहा, वो दिखाई दे रहा चित्र में ऐसा। तो परमाणु विद्युत ग्रह, इससे क्या होता है, परमाणु से बिजली बनाने से स्वच्छ बिजली बनती है। स्वच्छ कैसी,
क्योंकि इसे कोयला से भी बिजली बनती है। उससे क्या होता है, धुआं निकलता है। धुआं क्या होता है, वातावरण में नुकसान करती है। और ये जो परमाणु से कोई धुआं नहीं निकलता है और ज़्यादा बिजली उत्पन्न होती है। इसीलिए क्या है, परमाणु से बिजली बनाने में देश को फायदा होता है। नंबर पहला तो देखेंगे परमाणु विद्युत ग्रह। तो सबसे पहला विद्युत ग्रह कौन था, तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह। कौन, तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में 1969 में स्थापना हुई थी और अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से। तो पूछा जाए देश का पहला परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है, तो तारापुर बताएंगे। कहां पर है, महाराष्ट्र में, 1969 में स्थापना और अमेरिका का सहयोग था उसमें। दूसरा देखेंगे रावत भाटा। कौन सा भाटा, रावत भाटा। कहां पे, राजस्थान में। तो 1972 में किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से। तीसरा देखेंगे कलपक्कम। कौन सा, कलपक्कम। कहां पे, कलपक्कम तमिलनाडु में। 1983 में देश का पहला स्वदेशी संयंत्र है। स्वदेशी, अपने हाथों से बनाया गया भारत ने। पहले में कोई ना कोई सहयोग दे रहा था, इस समय क्यों नहीं सहयोग दिया, क्योंकि 1972 तक सहयोग दिया। 1974 में बताए थे आपको कि क्या कर लिया था, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था। तो अनेक देशों ने क्या लगा दिए भारत पर, प्रतिबंध लगा दिए, प्रतिबंध। सहयोग देना बिल्कुल बंद कर दिया भारत को। तो भारत ने कहा तो लो हम खुद ही बना लेते हैं। 1983 में कलपक्कम बनाया, देश का पहला स्वदेशी संयंत्र। ऐसी कहानी याद रखेंगे तो माइंड में याद रहेगा। अगर मान लो कि ऑप्शन रहे कि देश का पहला परमाणु संयंत्र कौन है, जो ऑप्शन रहेगा 1956, 1948, 1972 और 1983। तो हम लोग जान जाएंगे। कैसे जान जाएंगे, कब हुआ था ऐसा कि भारत ने परमाणु परीक्षण 1974 में किया था पहला वाला। उसके बाद अन्य देशों ने क्या कर दिया, सहयोग देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इसके बाद 1974 के बाद ही भारत ने स्वदेशी संयंत्र बनाया होगा। तो इस प्रकार लॉजिक भी लग जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बाकी तोते की तरह तो हर जगह याद करवाते हैं, कहीं ट्रैक बता देंगे, ट्रैक 4 दिन की होती है, 4 दिन से 5 दिन नहीं चलती है। तो इनको कैसे याद रखेंगे, इन मैप में 2-4 बार भर लेंगे, केवल 2-4 बार, अपने आप याद आएगा। चौथा है नरोरा। कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां, बुलंदशहर जिला में। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछा गया था। पांचवा है काकरापारा। काकरापारा कहां, सूरत में। कहां, सूरत, गुजरात में। कैगा, कैगा कर्नाटक में। सातवां कुडनकुलन, कहां पे, कन्याकुमारी। कहां, तमिलनाडु में। ये रूस के सहयोग से। और देश का सबसे बड़ा, इसकी कुछ इकाइयां अभी बनाई गई थी, इससे क्या हो गया, ये देश का सबसे बड़ा हो गया। जैसे एक हो गया, जैसे परमाणु विद्युत ग्रह, इसमें कुछ इकाइयां और जोड़ दी जाती हैं उसकी क्षमता के विस्तार करने के लिए। पूरा सेटअप और क्या कर दिया जाता है, और बढ़ा दिया जाता है इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए। तो इसकी क्षमता और बढ़ाई गई थी, इसलिए देश का सबसे बड़ा ही बन गया। पहले कौन था, रावत भाटा था। कौन था, रावत भाटा था। तो चित्र में क्या कर लेंगे, एक बार ऐसे ही भर लेंगे, 2-3 बार भर लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा है। हाँ, एक चीज और, जब भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 11 मई और 13 मई 1998 में, उसी समय कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया। कब, 1998 में। उसका नाम था चागई फर्स्ट। क्या नाम था, चागई फर्स्ट। तो पेपर में पूछा गया था, पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण का नाम क्या था, चागई फर्स्ट। कब, 28 मई 1998। कब, भारत के 15 दिन बाद। भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था दूसरा, उसके 15 दिन बाद सब कोई जानने लगा था कि पाकिस्तान चुप नहीं रहेगा, क्योंकि भारत दूसरी बार परमाणु परीक्षण कर रहा है। तो क्या कर लिया, पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया। पाकिस्तान ने क्या कर लिया, परमाणु परीक्षण कर लिया। तो आपको बताएंगे वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो शेयर करेंगे, और दोस्तों को भी क्या करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे दोस्तों से भी। हाँ, तो ठीक है, अब मिलते हैं कोई बढ़िया से टॉपिक के साथ। आपकी पूरी स्ट्रेटेजी की करवाएंगे, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ, बिट कॉन्सेप्ट पूरा बढ़िया तरीके से।
तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एकदम बढ़िया से। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।